हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मार्च 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आर कमिंग। टॉरस के लिए मंथ ऑफ मार्च में क्या मैसेजेस आ सकते हैं? टॉरस के लिए मंथ ऑफ मार्च 2025 में क्या मैसेजेस हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। अंडरनीथ आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो सब कुछ बैलेंस होने के चांसेस हैं। लाइक आपकी लाइफ में बैलेंस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है पास्ट में आप बहुत एफर्ट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए। हो सकता है काम में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। यस, कोई सिचुएशन एंड हुई है आपकी लाइफ में, आपने अपने आप को आइसोलेट किया, बहुत ज़्यादा वाइज नहीं, आप जस्ट अपने काम में बिजी थे बट बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो बैलेंस सिचुएशन आ सकती है, मीन्स के बैलेंस हो सकता है। और हो सकता है पास में आपकी अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं थी, आपने बहुत एफर्ट किए ताकि आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, तो अब आपका रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस हो गया है और मंथ ऑफ मार्च में बैलेंस हो सकता है। डिसीजन, कोई ना कोई डिसीजन आपने लिया है या ले सकते हैं फर्स्ट वीक में, मंथ ऑफ मार्च के फर्स्ट वीक में आप ले सकते हैं कोई ना कोई डिसीजन। सो यस, लेट्स सी के व्हाई दिस डिसीजन इज है, व्हाट डिसीजन इज, काइंड ऑफ डिसीजन इज दिस। लाइक आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं या क्या किस चीज़ को आप चूज़ करें। कोई अपॉर्चुनिटी आप चूज़ करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कोई और वो आप उसको चूज़ कर रहे हैं, या आप हो सकता है ओवरसीज ट्रैवल के हवाले से सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यस, किसी रिलेशनशिप में सेकंड चांस चाहते हैं और अब आप इस बार जो है वो इसको स्टेबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं। पास में हो सकता है आपने अपने अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया और अब आप जो है उसको टाइम देना चाहते हैं। तो यस, नाउ आप अपने लव लाइफ को चूज़ कर रहे हैं फर्स्ट वीक में, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो पास में थी लेकिन आपने उसे अवेल नहीं किया था, अब आप उसे अवेल कर सकते हैं। सेकेंड वीक में यहाँ पे डेविल कार्ड, सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना चाहिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, या अगर आपका रिलेशनशिप भी थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है। तो ये हो सकता है यहाँ पे मंथ ऑफ मार्च में जो है वो एक्लिप्सेस हैं, लाइक ग्रहण वगैरह हैं, 2 ग्रहण हैं। तो यस, उस पर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है। कोई ब्लैक मैजिक अगर है तो उससे भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है या आपके इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है तो आपको रिज़र्व हो जाने की ज़रूरत है। लाइक ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, बस रिज़र्व हो जाएं ताकि टाइम पास हो जाए और आप फिर दोबारा से नॉर्मल हो सकें। अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो ये आपके लिए और मज़ीद टॉक्सिक हो सकता है, आपका रिलेशनशिप और मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो अगर जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत भी टॉक्सिक हो रहा है तो आपको रिज़र्व हो जाना चाहिए। सो यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक की कोई एनर्जी हो सकती है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है और आप इसके लिए किसी स्पिरिचुअल पर्सन से हेल्प भी ले रहे हैं या आप खुद हील कर रहे हैं अपने आप को मेडिटेशन वगैरह करके। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान जा सकता है। व्हाई दिस हाई प्रीस्टेस इज हियर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों है। तो यस, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करें। अगर ये जो भी टॉक्सिसिटी है इससे अपने आप को हील करने के लिए आप अपने आप को आइसोलेट करें। अगर आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आई तो अपने आप को सिक्योर करके, अपने आप को रिजर्व करके आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं थर्ड वीक में, ताकि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं आसानी से। और या अगर आपने एहतियात नहीं की तो आपका रिलेशनशिप जब इफ़ेक्ट होगा या आपकी सिचुएशन इफ़ेक्ट होगी तो आप अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर सकते हैं थर्ड वीक में। और यहाँ पे फोर्थ वीक में देन आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है, उसके बाद आप कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं। यस,
और कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं और आप कम्युनिकेट करके कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। और अगेन से यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है इन दिस रिलेशनशिप, या जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे चाहे वर्क सिचुएशन है, पास्ट की कोई सिचुएशन है जिसको आप दोबारा से बैलेंस कर रहे हैं, और हो सकता है पास्ट का किसी रिलेशनशिप को आप दोबारा से बैलेंस कर रहे हैं जिसमें टॉक्सिसिटी आई थी। सो आप उसे कोशिश कर सकते हैं दोबारा से बैलेंस करने की। सो लेट्स सी कि यहाँ पर बट यहाँ पे मुझे आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी लग रही है एंड ऑफ द मंथ में। आप फाइनेंसेस वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आपको फाइनेंसेस स्टेबल नहीं थे। तो लास्ट वीक में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फाइनेंसेस वाइज। सो लेट्स सी कि यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। Forgive and learn as you release and heal the past. You experience more love in your present moment. तो अगर आप पास से निकलेंगे, फॉरगिव एंड लर्न करेंगे, तो आप दोबारा से एक लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं मंथ ऑफ मार्च में। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए डिवाइन पर। अगर चीज़ें अभी काम नहीं कर रही हैं आपके लिए तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए इस रिलेशनशिप पे कि आगे जाके ठीक हो सकता है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसी को आप दोबारा से चांस देने के हवाले से सोच सकते हैं मंथ ऑफ मार्च में। एंड एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। सो यहाँ पर आपको अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, दोबारा से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेपरेशन पीरियड था तो उसके बाद आपको कम्युनिकेशन का चांस मिल सकता है इन मंथ ऑफ मार्च में। लेट्स सी कि ओवरऑल सिचुएशन आपकी क्या रह सकती है विथ मोनोलॉजी डेक। मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस आते हैं फॉर यू टॉरस के लिए मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस आते हैं, लेट्स सी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये टाइम है आपके लिए एक्शन लेने का। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको ग्रैब करें। अगर आप किसी वर्क में बहुत ज़्यादा, किसी वर्क या बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम कर करके थक गए बट आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आपको उतने मनी नहीं मिल रहा, तो आप कहीं नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, बिग पिक्चर की तरफ देखना चाहिए कि आपके लिए क्या बेटर रह सकता है, आपके लिए क्या सिचुएशन बेटर रह सकती है, कि किस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना चाहिए जो आपके लिए फ्यूचर में जाके बेटर रह सकती है। न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। तो यहाँ पे रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो सकती है आपके लिए। एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज। तो यहाँ पर अपने अंदर एक आप पावरफुल चेंज फील कर सकते हैं इन मंथ ऑफ मार्च में, जिसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए और किसी नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।